अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो आज फिर अलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ और उन्होंने इमरान खान का कौन सा बयान दिया और उन्होंने क्या कहा है कि इमरान खान कैसे रिहा होना चाहते हैं। और ये जो सारा इस वक्त जो है वो ड्रामेबाजी की जा रही है, जो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है। और इमरान खान ने एक खदशा भी जाहिर किया है जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ हम बात करेंगे कि एक नया शोशा आपने देखा कि जब रिचर्ड ग्रैनल जो हैं उन्होंने अटैक करना शुरू किया तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो लॉन्च किए गए। यहूदी लॉबी का जिक्र आया जिसमें ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने भी इस तरह का इंदिया दिया। फिर हनीफ अब्बासी जो हैं उन्होंने वसीम बदामी के प्रोग्राम में क्या कुछ कहा, फिर उनको भी रिचर्ड ग्रैनल ने जवाब दिया। अब जो नया शोशा छोड़ा गया है वो हाफिज नईम जो जमात इस्लामी के हैं उनके जरिए छोड़ा गया और उसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। हाफिज नईम साहब कहाँ से बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और उनके बोलने में असल उनका मकसद या मकासद हैं क्या, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ आपको इमरान खान की 5 साल पुरानी जब वो अमेरिका गए थे अपने टूर के ऊपर तो वहाँ पे उन्होंने अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस जो है उसको एक इंटरव्यू वहाँ पे जो दिया था उसके अंदर इमरान खान ने क्या कहा था वो आपको सुनाएंगे कि इमरान खान की सोच क्या है और इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, आज रीमा खान साहिबा ने दोबारा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान जो हैं उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत भी किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोई डील नहीं लेंगे। और उनके 1.5 साल उन्होंने जो जेल में गुजारा है और अब उनको पता है कि वो उनके मजीद कोई ऐसे केसेस हैं नहीं हैं, ये उनका आखिरी केस चल रहा है और ये जो भी कर लें मैं अदालतों से ही जाके रिहा होऊंगा। और दूसरा उन्होंने साथ कैटेगरी के लिए ये भी कहा कि मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी और मुल्क की इंटरवीन हो या कोई और मुल्क जो है वो मेरे लिए मेरी रिहाई की बात करे। एज लॉन्ग एज जो ह्यूमन राइट्स का मसला है, जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर अगर बात होती है तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। इसके साथ साथ अलीमा खान साहबा ने जो बताया कि उन्होंने कहा कि जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ और वहाँ पर जो क्योंकि अलीमा खान साहबा ने उनको बताया कि जी उनके जो लोग हैं ख़ास तौर पे जो शहीद हुए हैं उनके वर्सा को या उनके रिश्तेदारों को उठाया जा रहा है। वो शहजाद सत्ती की बात कर रही थी कि उसका बाग एक सिक्योरिटी गार्ड है और उनको तंग किया जा रहा है और हम उनके घर गए थे, वहां पे एक नामालूम शख्स जो है वो बाहर फिर रहा था। तो ये सारी चीजें बताई तो जिसके ऊपर इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि उनको ये खदशा है कि जो 26 नवंबर और 27 नवंबर की दरमियानी रात को जो कुछ वहां पे हुआ है और बहुत सारे हमारे लोगों का जो है वो जो उनकी लाशें हैं वो हो सकता है जिस तरह लाल मस्जिद के वाक़े के अंदर लाशें गायब कर दी गई थी, इस तरह का कोई मामला हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा खदशा है। इस तरह की चीज़ें कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ऐसे सिनेरियो हैं। फिर एक रिसेंटली लाश सामने आई और फिर कहा गया कि वहाँ पे और भी लाशें हैं, इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो इमरान खान जो हैं उन्होंने भी इस तरह का खदशा जो है वो जाहिर किया और उन्होंने कहा कि इसकी प्रॉपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब हम आते हैं जनाब के ये जो सारा कुछ किया जा रहा है कि एक यहूदी लॉबी का लेबल, क्योंकि यही होता है जब आप किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते, कोई आपके काबू में नहीं होता तो फिर आप इस तरह की चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान में ये चूरन बड़ी देर से बिक रहा है। जब भी कोई मसला होता है तो यहूदी लॉबी की बात हो जाती है, यहूदी एजेंट की बात हो जाती है और फिर मसाजिद के अंदर से भी ताबड़तोड़ हमले होते थे और ये सारा कुछ होता था, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि जो हाफिज नईम साहब हैं उन्होंने एक मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। उन्होंने कहा जी इमरान खान अगर हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं हम तब मानेंगे कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ बात करें कि वो उनके मुखालिफ हैं और वो साथ जो हमास और जो दूसरी तंजीमें हैं और फ़लस्तीन की उनके बात करें कि वो उनके हक में हैं। अच्छा, अब हाफिज साहब से कोई पूछे कि भाई वो बंदा तो जेल में बैठा हुआ है, ठीक है, अगर आपने ये डिमांड करनी भी है तो आप शहबाज शरीफ साहब से करें, ठीक है, या इस मुल्क को जो चला रहे हैं उनसे करें।
आप ये डिमांड इमरान खान से कर रहे हैं, इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है इसराइल के बारे में, या इमरान खान जो फ़लस्तीन के मजलूम लोग हैं उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। इमरान खान कई दफ़ा इसके ऊपर ट्वीट भी कर चुके हैं और अपना जो नज़रिया है वो बता चुके हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर आपका आना और जब सारे लोग यहूदी एजेंट और सारी बातें कर रहे हैं तो फिर बज़ाहिर यही लगता है जो लोग कह रहे हैं कि आपको भी लॉन्च किया जाता है और एकदम से आप आके तो ऐसी बात करते हैं। और दूसरा, आपको मेरा ख्याल है सेनेटर मुश्ताक साहब तो याद होंगे, वो तो आप ही के सेनेटर हैं। वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीन के अगेंस्ट तो उनके 2 लोग भी शहीद हो गए थे, वो भी आपको याद होगा। कितना शोर मचाया आपने, कितनी आवाज़ उठाई, कितने बड़े जुलूस आपने निकाले, कितना उनके साथ वो कहते हैं कंधा लगाना, उनको मोंडा देना कि उनके साथ खड़े होना, कितनी दफ़ा आपने किया। फिर जब वो अपनी फैमिली और चंद 10 लोगों के साथ जब वो हिम्मत करता था वो बंदा और वो वहां पहुंच के झंडे लेके जाता था, उसकी पूरी फैमिली को उठा के अंदर कर दिया जाता था, आपने कितनी दफा लबकुशाई की। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि आपके मुंह में दही जमा हुआ है। ठीक है, अब आप जो शख्स जेल में बैठा हुआ है पिछले 1.5 साल से, जिसका जो टूट नहीं रहा, जो हक सच की बात कर रहा है, तो आप उसको आके कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान ये कहेंगे तो फिर आप मानेंगे। भाई आपके मानने या ना मानने से क्या हो जाता है, आप कर क्या सकते हैं। आप ठीक है, आपने कराची में मेयर सिलेक्ट हुए, आपका वोट बैंक होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पॉलिटिकली जहां पे आप स्टैंड करते हैं आप तो मुश्किल से एक आधी सीट नहीं जीत सकते। चलें इस बात को भी छोड़ देते हैं। आप ये बताएं कि आप जब ये पिछले दिनों पीटीआई जो है वो अपना ऑर्गेनाइज कर रही थी सारा ये कि उन्होंने आना है वहां पे धरना करना है या जुलूस लेके आना है, तो आप अचानक से वहां पे आ गए। ठीक है, आप वहां पे आए, गुड्डी गुड्डी वहां पे आके बैठे, गुड्डी गुड्डी आपको चाय पानी बिस्किट सब कुछ पेश किया गया। 14-15 दिन आप वहां पे बैठे रहे और आखिर में जो बिजली के बिल आप कम करवाने आए थे उनको बढ़ा के चले गए। फिर आपने कहा कि जनाब हमें ये टाइम फ्रेम दिया गया है, पहले उसके ऊपर तो आप बात करें, वो टाइम फ्रेम किधर चला गया। और वो जो आप वहां पे बिजली के बिल जो है वो कम कराने आए थे, अगले ने आपको अंब दे के वापस भेजता। ठीक है, तो आप यहाँ पे बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान ये करे वो करे। अब ये दौर वो नहीं है हाफिज साहब, आजकल एक एक चीज जो है वो नोट होती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, जो ये हाफिज साहब के लिए स्पेशली है कि इमरान खान के बारे में ये क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा मैं सुन लें, साथ साथ मैं ट्रांसलेट करूंगा, ये आप सुने जरा। इमरान खान साहब जब अमेरिका गए थे तो वो पूछ रहे हैं उनसे, वो जो होस्ट थी वो पूछ रही है कि आप कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इक्वल रिलेशनशिप चाहता हूँ, मसावी रिलेशनशिप चाहता हूँ, और मैं ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहता कि जिसमें हम कोई ऐसा काम करें और हमें जो है एड दी जाए और फिर वो एड जो है उसके पसे पर्दा हमसे कुछ काम लिए जाए, कुछ ऐसे काम लिए जाए वो आपको पता है कि कैसे काम होते हैं। इसके आगे वो क्या कहते हैं ये भी सुन लें। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि जी मैं बहुत खुश जा रहा हूं इस दौरे से कि मैं यहाँ पे जो अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल और प्रॉब्लम है उसके ऊपर मेरा और डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है और हम अफगानिस्तान के अंदर जो मसाइल बन रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मुझे किसी ने सवाल किया कि इसके लिए आपको फंड्स मिलेंगे या फंड्स लेंगे, तो कहता उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है और बड़ी नफरत होती है जब मुझे कोई ये चीज कहता है कि आप ये फंड के लिए कर रहे हैं। आगे सुने जरा। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो एड है ना, ये हमें मिलती है, जो पैसा मिलता है ये नहुसत है हमारे मुल्क के लिए और इसने हमें मफलूज कर दिया है। एक वो डाउन सिंड्रोम जो हम बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये एक हमें बिल्कुल मफलूज कर दिया है कि हम डिपेंडेंट हो गए हैं और हम भिखारी बन के बैठ गए हैं। लेकिन इसलिए मुझे जो है ना ये चीज अच्छी नहीं लगती। और वो कहते हैं कि जनाब मैं सऊदी अरब गया पहली दफा जब वजीर आजम बनने के बाद, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आप वहां से कहाँ लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं वहां पे कोई पैसे मांगने गया था, मैं वहां पे भीख मांगने गया था,
मैं वहां पे दौरा करने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि जो कौमें जो हैं वो मान तान के काम करती हैं, उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी कोई नहीं होती। Countries rise because of self-respect and self-esteem. No countries rise by begging war and for money. So my relationship with the US would be, I would like a relationship, a dignified relationship with the US, where never again should we ever have that humiliating phase. I can tell you as a Pakistani, never did I feel more humiliated when Osama bin Laden was taken out in Pakistan by the US troops. Never did I feel more humiliated because here was a country which was supposed to be an ally. And अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब पहली बात तो ये है कि जो मैंने आपको बता दिया कि एक बंदे की रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ स्टीम होती है, कौमें ऐसे ऊपर नहीं जाती जो जिनको एड्स मिलती है या जो लोग ऐसे भिखारियों की तरह मांगते फिरते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा पुरवकार किस्म का रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा उस वक्त दुख हुआ कि जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया और हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमें जलील किया गया, क्योंकि हमारे ये अलाए थे, हमारे साथ अलाए मसलन मिल के हम काम कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने हमारे पे ट्रस्ट नहीं किया और हमारे घर में आके उसामा बिन लादेन को जो है यहां से गिरफ्तार किया। ये हम सब के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, मेरे लिए भी थी और पूरे पाकिस्तानियों के लिए थी। तो ये सोच है जनाब इमरान खान की, जिसको आप जो है ना वो ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके कहने पे कर रहे हैं कि ताकि इमरान खान ऐसा कोई बयान दे तो फिर उस बयान को लेके जाके जो है रिचर्ड ग्रैनल जैसे बंदे या ट्रंप के जो बाकी लोग हैं या इटसेल्फ ट्रंप जो है उसको बताया जाए कि जनाब ये तो देखें क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि मैं इसराइल के खिलाफ हूं और मैं जो है फलस्तीन के हक में हूं और हमास के हक में हूं। क्योंकि इस वक्त आप लोगों की या वो लोग जिन्होंने आपको इस काम पे लगाया उनकी दाल नहीं गल रही, और वो दाल नहीं गल रही तो इसलिए इमरान खान को अब एक नए ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए ये यहूदी लोबी और इमरान खान बहुत समझदार हैं, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये पता है और पाकिस्तानी कौम को भी पता है कि इमरान खान कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इमरान खान जब यूएनओ के अंदर गए थे वहां पे इमरान खान ने क्या तकरीर की थी, सबको इमरान खान के किरदार और करैक्टर का पता है। लेकिन ये जो एकदम से आके आपने ये जो बयानबाजी की है ना, इससे आप लोगों के किरदार का भी लोगों को पता लग रहा है। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो है वो बड़ी अच्छी सुनाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आपको अब आराम होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।